बच्चों बातें शातें बंद करेंगे प्लीज़। दिस इज़ A2 लेवल की मैथ्स की क्लास फॉर कैलकुलस। कैलकुलस में वी आर स्टडिंग डिफ्रेंशिएशन, एंड डिफ्रेंशिएशन किसकी कर रहे हैं हम? डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आई थिंक मैंने 3 बेसिक, जनाब ये ड्राइंग के लिए ना वो वाली स्लाइड इस्तेमाल किया करें ताकि वीडियो में ना आ रही हो, ठीक है? यहाँ मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो यहाँ वीडियो चल रही होती है। सुनो जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले किसकी डिफ्रेंशिएशन की है भाई? d/dx ऑफ साइन एक्स। प्लीज़ बताइए क्या जवाब निकाला है? कॉज एक्स। फिर d/dx ऑफ कॉज एक्स, क्या जवाब निकाला था? माइनस साइन एक्स। देन देयर वाज d/dx ऑफ tan x, क्या था जी? सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये याद कैसे करूं इसको कि tan x की डिफ्रेंशिएशन होगी तो सीकेंट स्क्वायर आएगा? बस इतनी सी बात मुझे याद करनी है। सर इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी है, किनकी? tan की और सीकेंट की। क्या रिश्तेदारी है? पहले कभी पढ़ा था एक आइडेंटिटी के तौर पर 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू, वो आइडेंटिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, बस मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी एक आइडेंटिटी थी जिसमें tan का किसके साथ ताल्लुक़ था? सीकेंट के साथ ताल्लुक़ था। यहाँ पर भी हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं tan की तो क्या सीन बनता है जी? tan की डिफ्रेंशिएशन का ताल्लुक़ सीकेंट के साथ है। tan को डिफ्रेंशिएट करो, सीकेंट स्क्वायर आता है। ठीक हो गया। ये हमने तीन इसको क्या बोला था हमने? डिफ्रेंशिएशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या जनाब साहब? 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनको भी हमने रटा मारना है। स्पेसिफिकेशंस कहती हैं जी इनको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने इधर लिखता हूँ, इससे अगला वाला क्या बनता है? ये साइन का उल्टा क्या था जी? कोसीकेंट। कोसीकेंट एक्स की जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लीज टेल मी क्या होता है? एक तो कोसीकेंट एक्स भी आता था, फिर कोसीकेंट की रिश्तेदारी किसके साथ? तो उसके साथ कॉट भी आ रहा था। आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। अच्छा, फिर इसके बाद क्या किया? d/dx ऑफ सीकेंट, उसका क्या था? उसमें सीकेंट एक्स भी आया, उसकी रिश्तेदारी tan के साथ थी तो tan भी आ गया। अच्छा, फिर अल्टीमेटली क्या था? d/dx ऑफ कॉट एक्स। जैसे tan की डिफ्रेंशिएशन में सीकेंट स्क्वायर था तो कॉट की डिफ्रेंशिएशन में कोसीकेंट स्क्वायर आ गया, और साथ एक, लो जी, ये 6 हमने आई थिंक कल पढ़ने की कोशिश की। अब इनको हमने ड्राइव किया है या प्रूफ किया है या डायरेक्ट किसी ग्राफ से रिलेट किया है। आपको मालूम है इसको मैंने कहाँ से रिलेट किया था? ग्राफ से रिलेट किया था। कौन से ग्राफ से? यार वो फिजिक्स के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, उस तरह के हमने कोई ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ बनाए थे। किस बुनियाद पर बनाए थे? कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ की ग्रेडियंट लो तो वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का ग्रेडियंट लो तो एक्सेलरेशन बनता है, और ये ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर होता है, या dy/। तो हमने वहाँ से रेफरेंस लिया कि साइन वाले का जब डिफ्रेंशिएशन हुआ था तो कॉस वाला ग्राफ बना था, कॉस वाले का जब डिफ्रेंशिएशन हुआ था तो माइनस साइन वाला ग्राफ बना था। वो रेफरेंस इन दोनों के वहाँ से आ गया। इसको हमने कहाँ से प्रूफ किया? कि हमने कहा ये tan को क्या कर लो, इसको ऊपर साइन कर लो, नीचे कॉस कर लो, और फिर कौन सा रूल लगा दो? कोशेंट रूल लगा दो, तो हमारे पास ये पहुँच गया था। फिर इसको हमने कहाँ से डिफ्रेंशिएट किया था? कि यार इसको 1/sin x करो, फिर sin ऑफ x को ऊपर लेके जाकर होल पावर -1 कर दो, और फिर कौन सा रूल लगा दो? पावर रूल लगा दो। इन तीनों पर हमने क्या लगाया? इन तीनों पर हमने वो पहले ऊपर लेके जाकर पावर रूल लगाकर फिर इंटरनल फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश की है। बहरहाल अल्टीमेटली मैंने कल के लेक्चर में आपको क्या कहा कि भाई 1 2 3, ये 3 तो क्या कर लीजिए?
याद कर लीजिए, 1 2 3, इन 3 को क्या कीजिए, ए लेवल के लिए डिराइव करना सीख लीजिए और एफएससी के लिए या एंट्री टेस्ट के लिए इनको भी याद कर लीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ये आपने याद कैसे किया हुआ है, तो मैं कहूँगा भाई 3 तो मैंने आपको याद करा दिए। सबसे फटा इसमें है कि माइनस कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। पहले तो उस फटे का मैं इलाज निकाल लूँ कि आप आंसर्स में देख सकते हैं 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर माइनस आ रहा है, 3 आंसर्स ऐसे हैं जिनमें उनमें सब में एक बात कॉमन है, क्या, सी। क्या ये जो सी से फंक्शन स्टार्ट होता है उसके जवाब में भी माइनस है। कोसिकेंट ये भी सी से स्टार्ट होता है, इसके जवाब में भी माइनस है। कॉट ये भी सी से स्टार्ट होता है, इसके जवाब में भी। तो मैंने अगर याद किया तो कैसे याद किया हुआ है कि इन 6 में से जो सी से स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉज ऑफ एक्स, दैट इज कोसिकेंट ऑफ एक्स, दैट इज कॉट ऑफ एक्स। ये तीनों जब सी से स्टार्ट होते हैं तो इनकी डिफ्रेंशिएशन के जवाब में क्या है, बस मैंने याद किया हुआ है जी। आप भी अगर इसी तरह से याद कर लेंगे तो आपके लिए इसमें आसानी होगी कि जो 6 हैं, 3 बेसिक वाले और 3 रेसिप्रोकल वाले, उनमें से 3 ऐसे हैं जिनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है। कौन कौन, कॉज ऑफ एक्स है, फिर कोसिकेंट ऑफ एक्स है, फिर कॉट ऑफ एक्स है। उन तीनों के जवाब में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बाकी सबके जवाब में क्या है, चलो माइनस का मसला तो हल हुआ। आई होप आप इस तरह से याद कर लेंगे। क्या बताया मैंने, किसके जवाब में माइनस आएगा जी, जो फंक्शंस सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जवाब में क्या आएगा। याद कर लो यार इस बात को प्रॉब्लम है से। ओके, अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली बात क्या है, अब साइन को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता है, कॉस। कॉस को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता है, नहीं माइनस को छोड़ो ना, माइनस का तो इलाज आ गया। माइनस का क्या इलाज आ गया, जो सी से आएगा उसके जवाब में माइनस तो आएगा। अदरवाइज साइन की डिफ्रेंशिएशन इज कॉस, कॉस की डिफ्रेंशिएशन इज साइन, tan की डिफ्रेंशिएशन इज क्यों, tan is related to secant, somehow the other it is related, okay। cot की डिफरेंशिएशन क्या है, कोसिकेंट, मतलब tan के जवाब में secant स्क्वायर आ रहा है तो cot के जवाब में कोसिकेंट स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, फिर कोसिकेंट और सीकेंट का क्या मसला है, वो कहते हैं हम अपने आप को खुद भी लाएंगे। सीकेंट और कोसिकेंट में क्या आता है, खुद भी आते हैं, उनका रिश्तेदार भी आता है। कोसिकेंट का रिश्तेदार कॉट है तो वो भी आ जाता है। आई थिंक आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा चुका हूँ। आपने याद करना है तो याद कर लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने पहले तो सिर्फ 3 याद करने हैं तो पहले 3 तो याद हो ही गए होंगे। उनमें से पहले 2 तो हमने उधर याद किए हुए हैं, क्या बोलते हैं, फिजिक्स में याद किए हुए हैं। तो जहाँ तक याद करने वाला प्रोसीजर है वो भी आपको समझा दिया कैसे याद करना है, समझने वाला जो काम है वो भी आपको समझा दिया कैसे समझना है। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो उसको चाहिए कि हाथ खड़ा कर दे। एनीवन, नो, तो आई थिंक मैं अपनी फिर हेडिंग चेंज करूँगा। पहली हेडिंग क्या चल रही थी, इसकी हेडिंग क्या है यार, इसको आप क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा था किस टॉपिक पर, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 बेसिक trigonometric functions purely for A level. These 3 इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ the 3, we call them reciprocal trigonometric functions। असल में ये जो सीक्वेंस इस तरह से बिल्ड करने का मकसद है वो क्या है, अगर आप जाएं अपनी ट्रिग्नोमेट्री को खोलेंगे तो आप वहाँ पे भी देखेंगे कि मैं पहले फंक्शंस को कैसे समझा रहा हूँ। मैंने वहाँ पहले आपको 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाए हैं, उनके ग्राफ्स समझाए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ समझाई हैं। फिर उसके बाद क्या किया, द 3 रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शायद आपको समझाए हों, उनके ग्राफ समझाए हों, उनकी प्रॉपर्टी समझाई हों, और उसके बाद क्या किया होगा, द 3 इनवर्स, जो भी सीक्वेंस है, लेकिन 3 लेवल्स ऐसे ज़रूर हैं। पहले कौन से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फिर क्या, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि आज का लेक्चर क्या डिज़ाइन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लो जी हेडिंग दीजिए जनाब साहब। बात है कि ये बगैर काम करो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ द 3 इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके जी, प्लीज टेल मी द 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने क्या करना है? आई ट्राई टू मेक 3 कॉलम्स। कॉलम नंबर 1, y is equals to sine inverse of x, y is equals to cos inverse of x, and then y is equals to tan inverse of x। ये आपके पास जनाब साहब द 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने मेंशन कर दिए हैं। ओके क्या करना है जनाब साहब? dy बाई डी एक्स लें, अगर दोनों मतलब इस तरफ भी डी बाई डी एक्स ले लें, उस तरफ भी डी बाई डी एक्स ले लें। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ओके, इसका जो जवाब है वो सुन लीजिए। इट इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसका जवाब सुन लीजिए, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसका जवाब सुन लीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। ओके जी, लो भाई क्या बात होगी। इससे पहले तक तो काम बड़ा सीधा सीधा था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करते थे, आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आता था। क्या होता था भाई? करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन और आंसर भी क्या आता था? जी तो बच्चों प्लीज़ बातें शातें बंद करिए जी। क्या बात चल रही है? क्या पढ़ा रहा था? हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चल रहे हैं। 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपके सामने लिखे। पहले लिखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फिर लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर लिखा है टैन इनवर्स ऑफ एक्स। आप अगर देखेंगे तो आपने इन तीनों के ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि जब आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ पढ़ रहे थे तो आपने कहा था इट वुड ओनली एग्जिस्ट इफ़ क्या वो सारी डोमेन में एग्जिस्ट करता था। तो 1 to 1 करने के लिए साइन एक्स की कौन सी डोमेन सेलेक्ट की थी आपने? -180 डिग्री से लेकर नहीं, -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक जो था वो 1 to 1 फंक्शन था। तो एक फटा वहाँ पर भी है कि इनवर्स फंक्शन जो है साइन वाला वो कब एग्जिस्ट करता है? एक पर्टिकुलर डोमेन में एग्जिस्ट करता है। कॉस वाला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी क्या करता था सर? वो भी एक पर्टिकुलर डोमेन में था, वो था 0 से लेकर 180 तक। फिर टैन ऑफ एक्स वाला वो भी एक पर्टिकुलर डोमेन में था, कहाँ से जी? -90 से +90 का एक एसिम्प्टोट्स लगे होते थे वहाँ तक। बहरहाल मैं इसके ग्राफ्स का फटा आपको नहीं बताना चाहता। मैं इस वक्त स्ट्रेट अवे जो मैं पहले जुमला बोलते बोलते रुक गया था वो क्या था? वापस आता हूँ उधर ही कि ये जो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी डिफरेंशिएशन करो तो जवाब में भी क्या आता है? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ये जो 3 रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी डिफरेंशिएशन करो तो भी जवाब में क्या आता है? तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इवन द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है। लेकिन आता ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की बात जो है वो किधर रहती है? ट्रिग्नोमेट्री में ही रहती है। लेकिन यहाँ एक मुसीबत हो गई है, जब हम इनवर्स वाले फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करते हैं, ये मसला पहले भी कहीं हुआ था वैसे, किधर? लॉग वाले केस में। जब आप लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल की करते थे तो एक्सपोनेंशियल ही आता था, लेकिन लॉग की करते थे तो 1/x, मतलब रेसिप्रोकल में चला जाता था। काम लॉग की डिफरेंशिएशन हो रही है, जवाब किस में जा रहा है? चलो
पता नहीं हमने कैसे उसको हज़म किया, खैर हज़म कर लिया होगा। यहाँ पर तो अजीबोगरीब बात हो रही है। क्या अजीबोगरीब बात हो रही है कि सर जी साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या चीज़ बनती है? ये क्या है? रेसिप्रोकल भी है, फिर अंडर रूट भी है। ये तो हमने कभी भी नहीं देखा। ये देखा है कभी? मुझे नहीं लगता हमने इसकी कोई अलजबरा हल्की सी सूंघी भी है। हमने तो रेसिप्रोकल में बहुत हुआ तो 1/x पढ़ लिया होगा, बहुत हुआ तो 1/x² पढ़ लिया होगा, बहुत हुआ तो 1/1 + x² पढ़ा दूंगा मैं। मतलब इसका अलजबरा कहीं ना कहीं मैंने हैंडल किया होगा। ये डिनोमिनेटर में जाकर, हाँ इसकी एक्सपेंशन हमने पढ़ी होगी, एज अ फंक्शन हम इसको नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो मेरा आपसे फिर सवाल होगा, भाई ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएं। हैं मतलब उसका ग्राफ तो मुझे पता है कि सर जी वो साइन का साइनोसॉइडल होता है, उसका इन्वर्स बनाने के लिए पता नहीं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लें, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या कर लें, उसका वो y = x की लाइन में रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लें, वो तो मैं कर लूँगा। अब उधर से जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो प्लीज़ टेल मी यहाँ क्या होगा। जब आप यहाँ से बात को यहाँ तक लेके जाते हैं, देखें साइन की डिफ्रेंशिएट की तो कॉज आ गया, यू नो द ग्राफ ऑफ कॉज, है जी। कॉस को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस साइन आ गया, यू नो द ग्राफ ऑफ माइनस साइन। टैन को डिफ्रेंशिएट किया, सीकेंट स्क्वायर, पता हो ना पता हम ड्रॉ कर सकते हैं। सीकेंट का ड्रॉ किया हुआ हमने, तो जहाँ सीकेंट का किया तो सीकेंट के स्क्वायर का भी ड्रॉ कर ही लेंगे, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं है। लेकिन हाँ ये कोसीकेंट इंटू कॉट एक्स, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ, हमें पता भी नहीं है 2 को मल्टीप्लाई करें तो ग्राफ बनेगा कैसे। इसलिए वो कहता है भाई तुम्हें किसने कहा तुमने इसको याद करना है, ये तुम्हारा सिलेबस ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आपका सिलेबस वाला कैसे डिज़ाइन कर रहा है, क्या चीज़ आपके लिए रख रहा है और क्या चीज़ आपके लिए नहीं रख रहा। इसको क्यों कहता है याद करो, कहता है यार ये प्योर फंक्शंस हैं, कॉमन सेंस है, खुद ही सारा हो जाए। कहता है यार नहीं नहीं ये कॉमन सेंस नहीं है, ये प्योर फंक्शंस भी नहीं है, इनके जवाब भी कोई प्योर फंक्शंस नहीं है, उसके ग्राफ श्राफ हमने कहीं डिस्कस। कहता है छड़ो इन्हें, गोली मारो। अच्छा इधर भी वो क्या कहता है, भाईजान इसमें भी गोली मारो, इसमें भी गोली मारो, ऐ पढ़ लो बस, क्या कर लो जी। वो कहते हैं जनाब साहब आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, tan इनवर्स ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन आप देख लो, बाकी जो cos इनवर्स वाली है और sin इनवर्स वाली है वो क्या करो, वो आउट ऑफ सिलेबस करो, ठीक है जी। तो सिलेबस वाले ने क्या लिखा हुआ है, कहता है जी tan इनवर्स ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन करनी है, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x एंड cos इनवर्स ऑफ x आर नॉट रिक्वायर्ड। उसको पता है कि उस्ताद अब बेचारा क्या करेगा, वो सीक्वेंस यही बनाएगा जी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैं तो वही सीक्वेंस बनाऊंगा, ठीक है। उस सीक्वेंस बनाने के बाद मेरी तो मजबूरी है, मैंने tan इनवर्स सिर्फ tan इनवर्स पढ़ा दिया, sin इनवर्स और cos इनवर्स ना पढ़ाया, तो आप नहीं पूछ लेना है। तो मैंने कहा जी आपके पूछने से पहले मैं खुद ही लिख देता हूँ, लिखने के बाद कुछ ना कुछ तो दिमाग में हजम होगा, हजम होने के बाद क्या कहूँगा, आउट ऑफ सिलेबस है जी। लेकिन अब आप कहें सर जी आप क्यों इतना, आपने क्यों लिखवाया है, आपको पता है मैं तो साथ साथ क्या चाहता हूँ, आपकी NET भी चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं NET 2 हो गए, रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी 11th ऑफ फरवरी। बच्चों जी 11th फरवरी NET 2 की लास्ट तारीख है, कितने दिन है उसके लिए, 5-6 दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए। किस किस ने रजिस्टर कर लिया है NET 2 के लिए, चलो जी 1 2 3 4 5, ओनली 5, क्यों भाई अभी करना है, 11 तारीख के बाद कर लेना है, 11 तारीख से पहले करना है भाई, ठीक है। बच्चों मेहरबानी करिएगा, सबके सब ने क्या करना है, मैंने NET 1 के लिए भी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की थी आपके साथ, NET 2 के लिए भी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती है, जितने जितने नस्ट के टेस्ट हैं उन सब के लिए आपने जाना है कि नहीं जाना है, ये बात भी खड़े में जाए, क्या करना है भाई, टेस्ट लाजमी देना है। उस टेस्ट के चक्कर में क्या होता है, अगला पिछला बंदा सारा रिवाइज़ कर लेता है, थोड़ा सा मुझे भी हेल्प होती है। मुझे क्या हेल्प होती है, मैं जो टेस्टों के लिए कहता हूँ तैयारी करो तैयारी करो, तो करते ही नहीं है, ठीक है जी। मतलब वो इज़्ज़त करूँ, बेइज्जती करूँ, जलील करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, मुंह उठा के आ जाते हैं, ठीक है। खैर कम से कम जब नस्ट का टेस्ट होगा तो कुछ तो पढ़ के जाएंगे ना, ये वहाँ भी मुंह उठा के जाएंगे, जाएँ फिर मुंह उठा के चले जाएँ, वो भी आगे से चपेड़ दे के निकाल देंगे, हैं जी। सो आपके अपने नखरे हैं, उनके नखरे पुत्र आसमान पर हैं, उनके नखरे आपसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जब तक नहीं लेंगे ना 150 से ज़्यादा नंबर, तो उन्होंने कहना भाईजान घर बैठो, अगले साल दोबारा अप्लाई करना, एक साल में 4 दफ़ा इम्तिहान देते हैं हम, तो 4 दफ़ा में से जब तक 150 क्रॉस नहीं करते हो घर ही बैठो, ठीक है। तो खैर बहरहाल क्या करना है क्या नहीं करना, टेस्ट लाजमी दीजिएगा यार। पिछले टेस्ट का हमने क्या टारगेट रखा था, 100, तो सब 100 के आसपास आ ही गए थे। इस टेस्ट का क्या टारगेट रखें, 125, क्या जनाब साहब, इस टेस्ट का टारगेट रखे 125,
क्योंकि तब जब NET1 हुआ था तो A2 को आपने सूंघा भी नहीं था, एक एक चैप्टर मैक्सिमम कुछ पढ़ा होगा हमने। अब क्या कर लिया है, कम से कम एक एक सेक्शन मुकम्मल हो गया है। क्या हो गया जी? आई थिंक 125 को टच किया जा सकता है अगर A2 की तैयारी अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसको सही तरह से प्रिपेयर कर लिया जाए। 125 को टच किया जा सकता है। अमार 140 है आपका टारगेट। आपने 125 पहले से ले लिए हुए हैं, तो जिसने 125 ले लिए हैं, मतलब जितने भी नंबर लिए हैं उससे 25 नंबर ऊपर ले आने हैं आपको, तो फिर 150 लेने हैं। ठीक है जी। सो जितने नंबर आपने NET1 में लिए हैं, आफ्टर दीज 2 months यू मस्ट बी एबल, 2.5 months आई गेस, ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू स्कोर 25 मोर मार्क्स। अगर आप 25 नंबर एक्स्ट्रा ले रहे हैं तभी इसका मतलब है कि आप ठीक जा रहे हैं, अदरवाइज आप खड्डे में जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आप खुद ही खड्डे में जा रहे होंगे, तो बराए मेहरबानी टेस्ट लाजमी देना है, लाजमी देना है, लाजमी देना है। ठीक है जी। बहरहाल, और उस टेस्ट में क्या होगा, क्या पता ये हो, क्या पता ये हो। अब ये क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर -1/√। अब इसको समझाना मेरा सिलेबस नहीं है, तो मैंने बस लिख दिया है, लिख के याद करें, याद करना है, बल्कि मैं तो एक और काम भी लिखवाऊंगा, नॉट रिक्वायर्ड फॉर A लेवल। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर A लेवल। हाँ वो तो है, मतलब A लेवल वाले भी बड़े मस्ती नाक हैं, थोड़ी थोड़ी मस्ती छोड़ देते हैं। फंक्शन का हल्का सा वो कहते नहीं कुछ तो रखेंगे हम। क्या रखा उन्होंने जनाब साहब, ओनली दिस। वैसे मैं हैरान हूं भाई, जब इसको रखा है तो उसको भी रख दो यार। वो कहते हैं भाईजान उसको इसलिए नहीं रखा, उसके डिनोमिनेटर में अंडर है, डिनोमिनेटर के अंडर वाला फंक्शन हमने कभी भी ग्राफ के सूरत में नहीं देखा, तो इसलिए वो कहते नहीं यार हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसका ग्राफ कहते हैं कहीं ना कहीं आप स्केच कर सकते हैं। आपने 1/x का ग्राफ स्केच किया है, फिर आपने 1/x² का ग्राफ स्केच किया है, आप कोई ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के कॉन्सेप्ट्स लगाकर क्या कर सकते हैं, 1/1 + x² का ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। कहते हैं इसको एज अ फंक्शन आप कुछ ना कुछ जानते हैं। ठीक है, बहरहाल नॉट रिक्वायर्ड फॉर A लेवल बट फॉर NET। आप उसको FSC भी ना कहें, आपको बुरा लगता है। ठीक है जी, मत करें जी, FSC नहीं करा था आपको, क्या कह रहा हूँ, NET के लिए रिक्वायर्ड है। दिस वन इज फॉर क्या, दिस इज फॉर A लेवल। ओके जी। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें क्या समझना था, आपके सामने जनाब साहब, दैट ओनली tan इनवर्स ऑफ x इज इन आवर सिलेबस। और tan इनवर्स ऑफ x में हमने क्या किया, उसका जवाब क्या है, जवाब उसका रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, रेसिप्रोकल है, और नीचे क्वाड्रेटिक टर्मिनोलॉजी है, 1/1 + x² का सिचुएशन है। याद कर लेंगे भाई, ln ऑफ x का क्या था, 1/x, tan इनवर्स ऑफ x का क्या है, 1/1 + x का स्क्वायर, 1/1 + x²। और ज़रूरत नहीं है कि मैं इसका क्या बोलते हैं ग्राफ भी स्केच करके दिखाऊं। अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। कैसे इमेजिन करेंगे, वैसे एक ही ग्राफ के ऊपर मुझे क्या करना है जी, मुझे एक ही ग्राफ के ऊपर 3 ग्राफ्स बनाने हैं। कौन कौन से, सुनिएगा जरा गौर से। x एक्सिस, y एक्सिस, ये कौन सा ग्राफ है जी, दिस इज y = x। ओके, अब मुझे बताएं वो जो क्या होता है tan इनवर्स वाला ग्राफ, किसी को बताइए जी tan इनवर्स वाला ग्राफ कैसा होता है। पहले तो बताए tan वाला कैसा होता है। tan वाला होता है लेयर बनती है एक, क्या बनती है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक एक एसिम्प्टोट्स लगे होते हैं, उनके दरम्यान में यूं करके लेयर लगाते हैं। ऐसे ही आपने जब tan इनवर्स बनाया था तो प्लीज बताइए मुझे बात आई, जब आपने उसका क्या किया था, एक सेकेंड इसको बना देता हूं यहां पर, ऐसे, ये किसका ग्राफ है भाई, इफ आई टेल यू दिस इज y = क्या, tan ऑफ x। ओके, देन इसको क्या किया होगा आपने, इसको रिफ्लेक्ट किया होगा इन द लाइन y = x, तो क्या बना होगा,
ऐसे ओके जी, प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस रेड वन? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ओके जी, अब मेरा आपसे एक सवाल है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का ग्रेडियंट ऑब्जर्व करके बताएं कि कब कब कहां कहां कैसा ग्रेडियंट है। ठीक है, मैं यहां पे जो ग्राफ बनाने लगा हूं, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। दिस इज x एक्सिस, यहां मैं y नहीं ड्रॉ करना चाहता, यहां मैं ड्रॉ करूंगा dy ओवर dx। किसका? dy dx ऑफ व्हाट इज y? tan इनवर्स ऑफ x, इनफैक्ट विच इज इक्वल टू क्या? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या यूं समझिए मैं ग्रेडियंट ड्रॉ करना चाहता हूं। किसका जी? ग्रेडियंट ऑफ द रेड लाइन। जो रेड लाइन है, उस रेड लाइन का मैं आपको ग्रेडियंट ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं। प्लीज टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि कहां कहां पर क्या क्या ग्रेडियंट है, कहां कहां पर क्या क्या ग्रेडियंट है। जब x बहुत बड़ा था, जब x बहुत बड़ा है तो y यहां ग्रेडियंट ऑलमोस्ट क्या है? किसको मसला है इस बात से? एनीवन? ओके। जब x जो है वो क्या है? बहुत छोटा है, तब भी रेड लाइन का जो ग्रेडियंट है ऑलमोस्ट क्या है? 0 है। लेकिन वो पॉजिटिव वाले खाते में 0 है कि नेगेटिव वाले खाते में 0 है? देखते हैं। क्यों जी? क्यों भाई? असल में यहां पर टेंजेंट्स यूं लगे हुए हैं, यहां पर टेंजेंट्स नहीं, टेंजेंट्स तो सबके यूं लगे हुए हैं, किसी का टेंजेंट यूं नहीं है, इधर नहीं है जी। किधर है पॉइंट? ये भी इधर ही है, ये वाला पॉइंट भी इधर ही है। ओके, अब मुझे बताएं यहां पर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के क्या ग्रेडियंट है? यहां अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा। 1 मुझे नहीं पता, पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। क्या करूं जी? यहां आ जाता हूं। क्या इसमें किसी को परेशानी है? अच्छा, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेडियंट क्या हो रहा है? कम कम होते होते, अब कम होते होते पैटर्न मैंने सीधा लगाना है, पैटर्न मैंने यूं लगाना है, पैटर्न मैंने यूं लगाना है। मुझे पता है रेसिप्रोकल में ग्राफ थोड़ा यूं जाता होता है, ऐसा कुछ इधर होगा। फिर अगर आप यहां से जाएं, नीचे जाएं, ग्रेडियंट क्या हो रहा है? तो आई थिंक ये लो जी, व्हाट इज दिस? दिस इज सम ग्राफ ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 ओवर क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, खैर बहरहाल आप कहेंगे सर जी हमने तो ये शक्ल नहीं पढ़ी हुई। तो जी आपने एक शक्ल तो पढ़ी होगी ना, 1 ओवर एक्स तो पढ़ा है ना। 1 ओवर एक्स के भी 2 क्रिसेंट्स बनते थे। किधर? एक पहले क्वाड्रेंट में, एक तीसरे में। फिर एक आपने पढ़ा होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। 1 ओवर एक्स स्क्वायर का क्या था सर जी? 1 ओवर एक्स स्क्वायर के 2 क्रिसेंट्स बनते थे। किधर? पहले वाले में और इधर वाले में, दूसरे वाले में। ठीक है, ये कौन है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहां क्या होगा? इसके ग्राफ की शक्ल में जरा सुने गौर से प्लीज। ये वो अब जो मैं बना रहा हूं आपने रफ बनाना है। अगर बनाने 1 ओवर एक्स कैसा होता था? ऐसा होता था, टच नहीं करता था वैसे y को टच। वैसे y को टच क्यों नहीं करता था? बिकॉज x वॉज नॉट इक्वल टू 0। क्यों जी? इफ x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड। ओके, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर का क्या सीन था? यूं बनते थे। यहां पर भी x वॉज नॉट इक्वल टू 0। क्यों जी? क्यों जी? सर जी बिकॉज यहां पे भी क्या होता है, यहां पे भी x अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड। तो अब हमने क्या बना दिया है? y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फर्क आया इस वाले ग्राफ में? चेक करो क्या फर्क आया। हेलो, ये y को क्यों टच कर रहा है? वो y, ये वाला y को क्यों नहीं टच कर रहा? ये y को क्यों नहीं टच कर रहा? सर जब x 0 होता था 1 ओवर 0 तो अनडिफाइंड हो जाता।
जब 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है तो क्या करूं सर, वो वर्टिकल बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता था, बिकम्स क्या, एसिम्प्टोट टाइप चीज बन जाती थी। प्लीज ये वाले 3 बोर्ड के पेज के हेडर बनाने हैं बच्चों। वो 2 नॉर्मल नोट्स के हैं, ये वाले 2 नॉर्मल नोट्स के हैं, लेकिन ये जो 3 बना रहा हूँ ये किधर है, ये नॉर्मल नोट्स के नहीं है भाई, ये किधर है, पेज के हेडर पे जाके बनाए कि सर ये तो हमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, 1/x का ग्राफ हम ओ लेवल में पढ़ते हैं, 1/x² का ग्राफ भी ओ लेवल में पढ़ाया जाता है। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, 1 किसका ग्राफ, और मैंने बड़े अजीब तरीके से पढ़ा है। क्या अजीब तरीका था, मैंने तो वो पहले y = x पढ़ाया, फिर y = tan of x पढ़ाया, फिर y = tan इनवर्स ऑफ x पढ़ाया, फिर tan इनवर्स ऑफ x के ग्राफ का ग्रेडियंट ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ना तो ये FSC वाला तरीका है, ना ये A लेवल वाला तरीका है। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का तरीका है। ये तरीका जिसको समझ आ जाता है, यूनिवर्सिटी के पहले 2 सेमेस्टर मज़े हैं उसके, ग्राफ वाला चैप्टर या कैलकुलस 1 उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। दुआएं अभी ना दें, तब दे देंगे आप मुझे कि सर जी क्या कमाल का पढ़ाया आपने, ठीक है। बहरहाल अभी नहीं। ये आपको काम कब समझ आएगा, ये आपको यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा हेल्प करेगा कि यार ये हमने सारे ग्राफ्स की हर तरह की सेंस डेवलप की हुई है, ठीक है। क्या सेंस है जी, ओ लेवल हो गया, ये भी एक तरह का ओ लेवल हो गया, इसको चलें AS हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, प्लीज टेल मी दैट, यहाँ x की कोई ऐसी वैल्यू है दैट कैन नॉट बी पुट, मतलब यहाँ तो डोमेन इज नॉट 0, ऑल रियल नंबर्स बट नॉट 0, और रियल नंबर्स बट, यहाँ ऐसी कोई डोमेन है जो नहीं हो सकती, क्यों नहीं है? व्हाट इफ x इज 0, होता रहे सर, x 0 होता रहे, 1/1 + 0, 1/1, व्हाट इज 1/1, इट इज 1। अच्छा, व्हाट इफ आई से कि जनाब साहब यार क्या हो रहा है, x इज -1, होता रहे -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 + 1 2, 1/2, क्या आंसर आएगा? तो आई डोंट थिंक यहां कोई ऐसी डोमेन है जो आप क्या नहीं कर सकते, नहीं पुट कर सकते। आप 0 भी पुट कर सकते हैं, y का एक आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, ये वाला, दिस वन। सो आई थिंक मैं जो समझाना चाहता था समझा चुका हूं। ये ग्राफ बिल्कुल किस जैसा है, 1/x² जैसा था, एक तब्दील आई बस मैंने, 1/x² वाला y एक्सिस को टच नहीं करता था बिकॉज उसकी डोमेन में x0 नहीं हो सकता था, और अगर x0 हो जाता तो फंक्शन क्या जाता था, अनडिफाइंड। इसलिए इसका ऐसा है, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमने वो जो 2 क्रिसेंट्स की शेप्स हैं उनको क्या कर दिया, किससे, उनको जनाब साहब y एक्सिस से टच करा दिया। तो ये 3 शक्लें पेज के हेडर बनाए, ये 3 शक्लें, वो कहता है जी आप तुम पढ़ा सकते हो, तो इसलिए हमने ये तुम्हारे सिलेबस में रखा है। इसकी शक्ल, इसकी शक्ल, आई एम सॉरी भैया मैं नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कहता है जी खड़े में भेजें, ये तुम्हारा सिलेबस भी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है जी? क्या हुई, √(-1). कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट वैल्यू, आयोटा। डू यू नो व्हाट इज आयोटा? कॉम्प्लेक्स क्या नंबर्स। डू यू नो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? दे आर इमेजिनरी नंबर्स। डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय इमेजिनरी नंबर? इट्स नॉट अ नंबर, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, ठीक है। तो आपका सवाल ही गलत है, ठीक है ना आप साहब। भाई ने एक चैप्टर पढ़ लिया है FSC की किताब का, चैप्टर नंबर 1 है, पागल है वो, है जी। उन्होंने FSC की किताब में चैप्टर नंबर 1 पे कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया है। अल्लाह उनको थोड़ी सी हिदायत देगा भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किधर हैं, मैथ्स के एंड पे, जब मैथ्स खत्म हो जाती है ना, फिर हम कहते हैं यार थोड़ा इमेजिन करना स्टार्ट करें, है जी। जो मैथ्स खराब है उसको ठीक करना स्टार्ट करें, जो अनडिफाइंड मैथ्स है उसकी ना अलग एक नई मैथ्स निकालते हैं हम। वो मैथ्स के स्टार्ट पे नहीं होता, वो मैथ्स के एंड पर होता है। तो आपने जो √(-1) बोला है, मुझे तो समझ नहीं आया कि √(-1) होता क्या है। मेरे रियल मैथमेटिक्स में, मेरे रियल x एक्सिस पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। √(-1), दिस इज नो नंबर ऑन द x एक्सिस, तो इट्स नॉट अ नंबर फॉर मी राइट नाउ, एटलीस्ट इट्स नॉट अ नंबर। हाँ, जब निकालेंगे तब मैं भी निकाल लूँगा वैसे इसको, ठीक है। x एक्सिस पे ये नंबर नहीं है, ठीक है। आगे चलें जनाब साहब। इसका मतलब है कि बच्चा एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है, FSC की किताब खोली हुई है। तो ये मैंने मशवरा ये दिया था भाई, वो चैप्टर को हाथ भी ना लगे जो मैंने नहीं पढ़ाया। स्टैट में किधर पढ़ लिया, अच्छा सैट्स में पढ़ा होगा, चलो ठीक है। लेकिन जो मैंने OA लेवल में आपने नहीं पढ़ा हुआ, प्लीज़ उसको हाथ भी मत लगाएं, वो मत ही नहीं लगेगा। सारी जो नॉर्मल मैथ्स है उसको भी ख़राब कर देगा हिसाब किताब। जो पढ़ा हुआ बच्चा उन चैप्टर्स को लाजमी पढ़िएगा, जो मैंने पढ़ाया हुआ है उनका वहाँ से FSC वाला वर्जन लाजमी पढ़ लीजिए। बहरहाल क्या बात हो रही है, कुछ तो बात हो रही थी, समझ आ गया है क्या समझा रहा था?
खैर मेरा मकसद इस वक्त ग्राफ्स है नहीं, डिफ्रेंशिएशन वाला चैप्टर में आप कभी भी ग्राफ नहीं देखेंगे, या देखा भी तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए देखेंगे, या वो खुद ही कह देगा टेंजेंट इज पता नहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो टेंजेंट ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू दिस मच। वो सारी कहानी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक अगर है तो मुझे लगता है ये प्रूफ करना प्रॉब्लमेटिक है या था कि जनाब साहब किसका जवाब क्या है। वैसे तो मेरी स्पेसिफिकेशंस क्या कहती हैं, तेरा दिमाग ख़राब है, सीधा सीधा लिख साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कॉज एक्स, कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स। इवन फॉर दीज फॉर्मूलाज हमारा ए लेवल का सिलेबस क्या कहता है, नीड नॉट टू बी प्रूवन, जस्ट स्टेट करो कि साइन की डिफरेंशिएशन कॉज होती है, जस्ट स्टेट करो कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, और बच्चों को बोलो याद करें, याद करके अगले सवाल सॉल्व कराओ। लेकिन हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे समझाना है कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होती है, आपको पता होना चाहिए क्यों होती है। वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है कि उसका ग्रेडियंट चेंज होता है, कैसे, कोसाइनोसॉइडली। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन क्यों होती है, सर उसका ग्राफ ऐसा है कि उसका ग्रेडियंट चेंज करता है नेगेटिव साइनोसॉइडली। tan x की डिफरेंशिएशन ऐसी क्यों है, ये मैंने ग्राफ के थ्रू नहीं कराई, इसको मैंने क्या मैंने कहा क्वेश्चन टूल होता है, एक क्वेश्चन टूल अप्लाई करो ये आ जाएगा। तो कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए ना, हर बात को साबित करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। इसका हमने वो पावर रूल शावर रूल लगा के किया, यहाँ इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैंने कहा जी काटा मारा उसको। इधर मैं कुछ कर सकता था, क्या किया मैंने यहाँ पे, दिस ग्राफ यू से हमें पता है, दिस वन tan x पता है, उसका रिफ्लेक्शन आपने कहा जी पता है as है, ये वाला पूरा काम as लेवल। फिर मैंने कहा यार इस रेड वाले का ग्रेडियंट फॉलो करो जरा, आपने कहा सर यहाँ पर ग्रेडियंट ऑलमोस्ट मैंने जीरो लगा दिया। आपने कहा सर यहाँ पर ग्रेडियंट मैक्सिमम है, मैंने यहाँ मैक्सिमम लगा दिया। आपने कहा सर यहाँ पर ग्रेडियंट फिर क्या है, जीरो है, मैंने फिर जीरो लगा दिया। मैंने कहा ज्वाइन करो जी, ज्वाइन किया तो बन गया। अब आप कहेंगे सर ये क्या बना है, तो मैं कहूँगा भाई मुझे पता है ये 1/1 + x² का ग्राफ बना है। आप कहेंगे सर 1/1 + x² का कैसे बन गया, तो मैंने आपको याद करा दिया ये किसका था, फिर ये किसका था, तो इसमें क्या करो तो ये बनता है, इसमें x 0 नहीं होता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो y अनडिफाइंड। अगर आप x 0 करें और y 1 आ जाए तो वो ये वाला ग्राफ है। तो इस ग्राफ की इक्वेशन में नीचे, खैर जितना मैंने आपको एक हिंट्स देनी थी वो मैं दे चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब साहब। एनीवन, किसको, हाँ आई थिंक इट विल टच y एक्सिस एंड 1। बिल्कुल, वो x की वैल्यू जब आप 0 करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 1, 1/1 इट इज 1। ठीक है, सो क्या बात हो रही जनाब साहब, आपने tan इनवर्स ऑफ x की डिफरेंशिएशन सीख ली है। क्या जवाब है उसका, 1/1 + x², 1/1 + x²। ग्राफ्स भूल जाएं, सारा कुछ भूल जाएं, याद क्या करें भाई, 1/1 + x²। अच्छा, अगर आपको ये 1/1 + x² याद है, ये तो tan इनवर्स ऑफ x के हिसाब से है। अब एक सवाल है आपसे, व्हाट इफ इट इज tan इनवर्स ऑफ 3x, देन व्हाट, 1/1 + 3x का स्क्वायर इनटू क्या, इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव भी। तो आई थिंक अगर आप इसी का दूसरा वो वाला वर्जन देखेंगे इंटरनल फंक्शन वाला, तो क्या बनना चाहिए, इट शुड बी व्हाट इफ इट इज y = tan इनवर्स ऑफ fx। चलो फिलहाल fx लिखूंगा जी, tan इनवर्स ऑफ fx, and if I want to find dy/dx, it shall be d/dx of tan इनवर्स ऑफ f of x। वैसे यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा दो, तीसरी वाली, ये 3 ब्रैकेट समझ आ रही हैं जी, सबसे इंटरनल fx वाली ब्रैकेट है, फिर उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर खैर जो भी है। क्या करूं, जब भी आप tan इनवर्स ऑफ समथिंग देखोगे तो समथिंग का क्या करोगे, 1/1 + दैट समथिंग का स्क्वायर। इफ इट वाज क्या, इफ इट वाज 1/1 + x², मतलब सॉरी इफ इट वाज tan इनवर्स ऑफ x, तो क्या हुआ, 1/1 + इस x का स्क्वायर। इफ इट इज tan इनवर्स ऑफ fx, तो 1/1 + fx का स्क्वायर। ठीक